वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पढ़े उन्होंने कहा हाँ वाकई रोटी होती है भाई, एक रोटी भी चीज़ होती है, उसकी कीमत कम करनी चाहिए। सीएम साहिबा ने एयर एम्बुलेंस जो है वो लाने का ऐलान किया तो तनकीद आनी नहीं जी, होनी नहीं, ये हो ही नहीं सकती। और पिछले कोई 14-16 साल से पंजाब में एयर एम्बुलेंस की जो है वो डुगडुगी बजाई गई, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। चीफ मिनिस्टर साहिबा जब वो एयर एम्बुलेंस ले आई तो पता चला मुखालफिन को कि हो ये तो सच्ची मुच्ची हो गया। फिर उन्होंने कहा हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हर सूबे में एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। और एयर एम्बुलेंस से इस वक्त पंजाब के लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो कितनी दुआएं दे रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, इसका अंदाज़ा जो है वो आप लोग बखूबी कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम की कीमत जो है उसमें कमी हुई तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में भी पहली दफ़ा ही हुआ हो कि किराए लिए हुए जो है वो वैगनों में बैठे हुए लोगों को वापस कराएं। और किराए जब वापस हुए तो बाकी गुजरा आला जो है उनको बताया गया कि जी वो पंजाब में मरीम नवाज़ ने किराए कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा अच्छा किराए कम करने थे। अब वो सब जो है वो किराए कम करने के लिए बेचारे जो है वो उन्होंने भाग दौड़ की, लेकिन ना एयर एम्बुलेंस आई, ना रोटी की कीमत में कमी हुई दूसरे सूबों में, और ना ही जो है वो किराए कम हो सके बाकी सूबों के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि नकल करते हैं, मानते भी नहीं हैं। अच्छी बात होती है, देखिए किसी को अच्छे काम को फॉलो करना और अपने सूबे के लोगों के लिए वो इक़दाम उठाना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। पता नहीं इसको बुरा क्यों समझते हैं। लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा जब भी जो प्रोग्राम, जैसे मैंने आपसे पहले दिन से वादा किया था जब मैं आपको ब्रीफिंग देने के लिए आई थी कि इस हुकूमत की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का गवर्नेंस का मेयार ये होगा कि के लिए बनेगा। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो अनाउंस पहले हो जाएगा और बाद में सोचा जाएगा इसके पैसे कहाँ से लाने हैं। तमाम प्रोग्राम की तफसीलात को, फंडिंग को तय करने के बाद वो प्रोग्राम अनाउंस होता है। और आज 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी तफसीलात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। चूँकि घर हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान की एक ज़िंदगी में एक अपना घर, ये इसकी अहमियत जो है वो हर इंसान इससे बखूबी जो है वो आगाह है। और इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। इसके लिए जो रिस्पांस चीफ मिनिस्टर साहिबा के प्रोग्राम्स में आया है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तादाद में लोग जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और ये वो इत्तमाद है पंजाब के लोगों का कि जो वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स में, उनके प्रोग्राम्स में रखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अनाउंस करती रही हैं, लेकिन ये रिस्पांस मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड है पंजाब की तारीख़ में। इस तादाद में ये रिस्पांस जो है ये हमने भी शायद नहीं सोचा था। और अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए जो है वो पहले इन कर्ज़ों की तादाद जो है वो कम रखी गई थी, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस आया है, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं ये आपको बताऊं कि अब इन कर्ज़ों की तादाद में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मज़ीद फंडिंग जो है उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके। इसके अंदर ये बिला सूद प्रोग्राम है। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी इस वक्त पंजाब में आम आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वो मोस्टली बिला सूद होते हैं। उसके अंदर जो सूद है उसको जो है वो हमेशा ख़त्म करने की बात की जाती है। तो ये बिला सूद प्रोग्राम है जिसमें 15 लाख तक के जो कर्ज़ा है वो हासिल कर सकेंगे सारफीन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं। और इसके लिए माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये तक रखी गई है। यानी ये 14,000 से ऊपर किस्त नहीं हो सकती, इससे कम होगी। और ये डिपेंड करेगा कि कर्ज़ा जो है वो कितने का लिया गया है। 12 लाख कर्ज़ा है, 15 लाख कर्ज़ा है, 10 लाख कर्ज़ा है, उस हिसाब से। लेकिन जो इसकी हायर रेंज है वो 14,000 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसकी अदायगी जो है वो 7 साल में होगी। पहले भी जो प्रोग्राम्स अगर कोई आते रहे तो वो पिट गए, कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से चल नहीं सका। और उनकी किसी की भी अदायगी जो है वो 7 साल तक नहीं रखी जाती थी। ये 7 साल तक इसलिए रखी गई है ताकि इसकी किस्त कम से कम बने और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके जितने भी सर्विस चार्जेस आपको पता है जो लेते हैं बैंक्स
और बाकी इदारे जो है वो सर्विस चार्जेस लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो तमाम सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत ख़ुद अदा करेगी और किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स जो है वो इसके अंदर आयद नहीं किया गया है। अभी तक इस प्रोग्राम में 2,40,000 कॉल्स जो है वो आ चुकी हैं। ज़रा मुझे फ़ोन दिखाएं। कल जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के दफ्तर में, वो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होते हैं तस्वीर कहाँ लगी है, फ़लानी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी, वो वहाँ चली गई है, वो नेगेटिविटी जो है वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा के कमरे में एक डैशबोर्ड है, उनकी बिल्कुल कुर्सी के सामने एक डैशबोर्ड है और उस डैशबोर्ड के अंदर जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनकी बाकायदा पूरी जो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, वो किस स्टेज पे हैं, क्या हो रहा है। पहले जो है सीएम के स्पेशल इनिशिएटिव्स, उसके बाद उसके फ्लड के हवाले से फैक्ट्स, उसके बाद एडीपी जो है वो अपनी घर अपना छत प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, डीसी साहिबान की परफॉर्मेंस, कमोडिटीज़ की प्राइसेस, किसान कार्ड, ये बाकायदा ये स्क्रीन है जो मैं कल कैप्चर करके लेके आई। मेरे लिए भी ये बहुत एक हौसला अफजा और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से लाइव डैशबोर्ड बना के नहीं रखे हुए। वो सिर्फ बनाई हुई रिपोर्टों पे यकीन नहीं रखती, वो बाकायदा हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही होती हैं और इसके अंदर उनके जितने इनिशिएटिव्स हैं, डीसी साहिबान की परफॉर्मेंसेस हैं, उसके अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव हैं उनकी तादाद कहाँ तक पहुँची है, ये बाकायदा वो लाइव डैशबोर्ड के ज़रिए ये सब चीज़ें जो हैं वो देख रही होती हैं और जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स जो हैं वो उनके सामने खुल जाती हैं। कमोडिटी प्राइसेस भी बाय द वे इसके अंदर शामिल है कि चूँकि आपको मालूम है कि वो आलू, प्याज, टमाटर की कीमत जो है वो कम करने के लिए आई हैं और वो इसको ऑन करती हैं। सो अभी तक जो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है उसमें 2,40,000 लोगों ने रब्ता किया है, 2,40,000 लोगों ने रब्ता किया है और अपनी घर अपना छत प्रोग्राम का जो पोर्टल बनाया गया था उसके अंदर 7,61,450 लोगों ने विज़िट किया है। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो घरों की ज़रूरत कितनी है इस पंजाब के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल ये कहा कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये डिमांड है हमारे लोगों की, हमारे कितने लोग जो हैं वो छत के मुतलाशी हैं और इससे जो 78,475 लोग जो हैं वो अभी तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। इसके अंदर इब्तदाई तौर पर 8,000 जो कर्जा जात हैं वो रखे गए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल मुझे ये हुक्म दिया कि इसके जो है वो कर्जा जात की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा ताकि मैक्सिमम जितने लोग हैं उनको इसके अंदर जो है वो एकोमोडेट किया जा सके। इसकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा हर माह इसकी जो बैलेटिंग है वो ख़ुद किया करेंगी और इसकी कुछ क्राइटेरिया ज़ाहिर है बनाया गया है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो दहशतगर्द फितना फसाद ना हो, उनको जो है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा उसको इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, पंजाब के रिहायशी हैं, जिसके पास वो दरख्वास्त वो दे सकता है जिसके पास अपना प्लॉट मौजूद है और बैंक फ्रॉड नहीं है, इस किस्म की कुछ चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। दूसरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है वो किसान कार्ड जो है वो किया गया था। उसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल फाइनलाइज़ की है और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से ख़ुद वो किसानों को भी और आपको एतमाद में लेंगी। सो इसकी डिटेल्स में आप तक जो है वो नहीं पहुंचा रही, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद अपने किसान भाइयों से, अपने पंजाब के काश्तकारों से बात करके इसकी डिटेल्स जो है वो पहुंचाएंगी। मैकेनाइजेशन से लेकर उनकी जो ट्रैक्टर स्कीम है वो और मॉडल जो हमने हाउसेस बनाने थे, जो मॉडल सेंटर्स बनाने थे, ये तमाम चीज़ें उस पैकेज का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह, जिससे बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको आगाह करेंगी। उसके बाद एक तीसरा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था बिजली के बिलों में रिलीफ़, जो एक बहुत सारे सीएम के इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर पब्लिक एक रिस्पांस आता है, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक रिस्पांस आया था आटे की कीमत में कमी में, जिसमें लिटरली हम जहाँ जाते थे लोग हमें रोक के हमें ये कहा करते थे कि जी ये बहुत बड़ा काम किया आपने, इससे फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल वही रिस्पांस इस वक्त बिजली के बिलों में जो रिलीफ़ है उससे मुतालिक हम देख रहे हैं
कि आपके जो पंजाब के लोग हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको इस रिलीफ से कितना फ़ायदा पहुंचा है, जिसकी और कितनी दुआएं मिल रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इस हवाले से, ये जो है ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। और मुझे समझ नहीं आती कि भाई पंजाब के लोगों ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मैंडेट दिया है, वो चीफ़ मिनिस्टर हैं, अपने रिसोर्सेज से जो है वो लोगों को रिलीफ दे रही हैं, इसमें आपका रोना पिटना किस चीज़ का है? आप जो है वो आधे अधूरे प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम सुन के वो प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, वो प्रोग्राम का ना सिर होता है ना पाँव होता है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम की, जो हमारा प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स का भी नहीं पता होता। अब ये दो तरह के प्रोग्राम हैं। ये जो बिजली में रिलीफ है, ये एक प्रोग्राम है जो 2 महीने के लिए है, जो पीक महीने होते हैं गर्मी के, जिसमें बिल ज़्यादा होते हैं लोगों के लिए। उसके अंदर एक रिलीफ है जो लोगों को दिया जा रहा है 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके लिए। लेकिन उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है सीएम साहिबा का, वो सोलर प्रोग्राम है। और ये सोलर प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया था। उसके बाद मुझे खुशी है कि मुख्तलिफ सूबों ने, कुछ एक आधे सूबे नहीं, गालिबन बाकियों को तो खैर अभी पता नहीं चला, उन्होंने जो है वो प्रोग्राम जो है अनाउंस किया। उसके बाद एक सूबे ने शायद उसका इफ्तिताह भी कर दिया। अब अल्लाह नहीं जाने कि वो प्रोग्राम जो है वो उसकी स्टेज क्या है, वो कहाँ है, मुझे नहीं मालूम उस बारे में। लेकिन ये जो सोलर प्रोग्राम है, इसके अंदर भी जो 500 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको जो है वो बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये सोलर पैनल्स मिलेंगे। 25 साल की कम से कम इसकी एक वारंटी होती है और वो 25 साल के लिए उनका बिजली के बिलों से हमेशा के लिए उनको निजात मिल जाएगी। और ये इसका भी बहुत जल्द जो इफ्तिताह है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा करने जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा अधूरा है इफ्तिताह शौकिया तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं करती, वो इफ्तिताह उस दिन करती हैं जिस दिन तमाम तर तैयारी मुकम्मल होती है, सोलर जो है वो मौजूद होते हैं, एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट की जा सकती हैं और तमाम मोडेलिटीज़ तय हो गई होती हैं और उस वक्त जो है वो इसको अनाउंस करती हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर साहिबा के किसी प्रोग्राम में बैकआउट करने का या किसी प्रोग्राम को अनाउंस करके भूल जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये 2-3 प्रोग्राम से जिनकी तफसीलात जो है वो मैं चाहती थी कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। किसानों के हवाले से इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद बहुत जल्द एक आधे दिन के अंदर जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सिर्फ किसान कार्ड नहीं है, किसानों को जो उनकी काश्तकारी के अंदर जितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो मैकेनाइजेशन है, कोई नए आलात हैं, जो मॉडल सेंटर्स बनाने की चीफ मिनिस्टर साहबा ने वादा किया था, वो तमाम चीज़ें, वो एक पूरा पैकेज है जिसका अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द फरमाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब यकीनन आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ लेके आना चाहती है, लेकिन आना नहीं चाहती, ला रही हैं। हाँ। लेकिन माली मसाइल और IMF की रिस्ट्रिक्शन, अच्छा जी, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है जी। उसको कैसे वो करेंगे? और ये जो कहा जा रहा है कि रिलीफ दिया गया था बिजली के बिलों में, हाँ। यकीनन इससे लोग बड़े खुश थे, क्या अब ये रुक जाएगा या इसको कंटिन्यू रखेगा? इसकी क्या? देखिए, एक तो IMF के साथ जो प्रोग्राम है बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसके ऊपर ना मुबालगा राई मीडिया को करनी चाहिए, ना मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें इसके ऊपर करनी है। देखिए, एक तो बात क्लियर है कि सरकारी तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है, निगोशिएशन इसी को कहते हैं। तीसरी बात यह है कि IMF टारगेटेड सब्सिडी के ख़िलाफ़ नहीं होता और ये बहुत टारगेटेड सब्सिडी है। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, अगर ज़रूरत पड़े इसके ऊपर उनको कन्विंस किया जा सकता है। सो इसलिए अभी कोई ऑफिशियल इस बारे में इतला नहीं है। सो बराए मेहरबानी मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि ये सेंसिटिव मामलात के ऊपर जो ज़राए की ख़बरें हैं उनसे अगर जो है मेरे लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, आम आदमी के फ़ायदे के लिए जो है अगर उससे थोड़ा एतराज़ कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेहरबानी। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है बानी पीटी हमेशा कहते रहे गुलामी की जंजीरें तोड़। यार इतनी सारी अच्छी बातों में वो कहाँ से आ गए? अच्छा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की जिसमें कहा गया कि फौजी अदालतों के मुझे हवाले ना किया जाए। दूसरी ने वो कहते थे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, क्या कहेंगे? नहीं, पहली तो बात यह है कि अगर आप हमला फ़ौजियों पे करेंगे
अगर आप उनकी तनसीबात को तोड़ेंगे तो फिर आपका को क्या लैंड रेवेन्यू वालों के हवाले कर दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर साहिबा एयर एम्बुलेंस लेकर आई, उस पर भी तनकीद की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।